गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी जो आज वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 41, वो कार्बन और उसके कंपाउंड चैप्टर से है और ये है हमारी होमोलोगस सीरीज पर, मतलब समजात श्रेणी के ऊपर ये हमारी वर्कशीट है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वर्कशीट है हमारी, जो हमने इससे पहले वाली वीडियोस में देखा है। मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उसमें कई बार एक हाइड्रोजन को हटाकर ऑक्सीजन या हैलोजन के साथ या डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ समायोजन होता है, तो हमारे एक अलग ही प्रक्रियात्मक समूह मतलब फंक्शनल ग्रुप बन रहा था। उसी की एक्सटेंशन है हमारी ये आज, कि अगर हम कार्बन परमाणुओं को आपस में जोड़कर विभिन्न लंबाई की श्रृंखलाएं बनाई जा सकती हैं, और उसमें क्या है आपकी जो श्रृंखलाएं हैं, लंबी श्रृंखलाओं में हाइड्रोजन और अन्य परमाणुओं को भी शामिल किया जाता है, और उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रक्रियात्मक समूहों से उसको प्रतिस्थापित कर लेते हैं हाइड्रोजन को। मतलब वही बात है आपकी कि हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह कोई फंक्शनल ग्रुप इसमें ऐड किया जा सकता है। जैसे अल्कोहल है, मैंने आपको बताया था OH इसमें लगता है, ओल की साउंड आती है, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। तो अल्कोहल जैसे प्रक्रियात्मक समूह की उपस्थिति कार्बन यौगिक के गुणधर्मों को तय करती है। ये भी मैंने आपको क्लियर किया था कि जो भी कंपाउंड होगा वो क्या होगा आपका, अगर जैसा फंक्शनल ग्रुप होगा उसकी वैसे ही गुणधर्म हो जाएंगी, प्रॉपर्टीज़ उसकी वैसी ही हो जाएंगी। इथेन की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, इथेनॉल की बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी, तो इसीलिए इनके साथ इनकी प्रॉपर्टीज़ रासायनिक गुणधर्म में तो फिर भी समानताएं हो जाएंगी हल्की फुल्की, लेकिन भौतिक गुणधर्म में बहुत ज़्यादा असमानताएं आ जाती हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा समजात श्रेणी की तरफ से। जो जैसे आप देख सकते हैं CH3OH, C2H5OH, CH3OH और C4H9OH। अगर मैं इस सीरीज को लिखूं, OH तो सब में कॉमन है, लेकिन CH3, C2H5, C3H7 और C4H9, तो बहुत ही एक कॉमन चीज़ मुझे क्लियर हो रही है कि यहाँ से यहाँ तक आने में क्या हो रहा है। एक तो कार्बन, और यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 5 है, 2 हाइड्रोजन CH2। यहाँ से यहाँ तक आने में एक कार्बन बढ़ गया मेरा, और हाइड्रोजन कितने बढ़े, 5 से 7 हुआ, 2 हाइड्रोजन। सेम अब यहाँ से यहाँ आने में कार्बन तो एक बढ़ गया, हाइड्रोजन कितने बढ़े हैं, 7 से 9 हो गए, 2। मतलब इन सब में क्या समानता है कि हर एक चेन सी है जिसमें जो डिफरेंस है कार्बन और हाइड्रोजन का जो अंतर है वो CH2 का अंतर है। ये अंतर हमारा बहुत सारी सीरीज के अंदर पाया जाता है। तो ये एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें हाइड्रोजन को एक प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, और उसे क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं। ध्यान से समझिए उस चीज़ को कि ये जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह, मतलब एक स्पेसिफिक, जैसे इसमें OH है, OH है, OH है, OH है, और इनके बीच का डिफरेंस अगर मैं देख रही हूँ तो CH2 आ रहा है मेरा, वो मेरी समजातीय श्रेणी कहलाती है। अब इन्होंने एक और सीरीज हमें लिख कर दी है, CH4, C2H6, C3H8, ये प्रोपेन है, इथेन है और मीथेन है आपका, मीथेन, CH4, इथेन और प्रोपेन, ये हमारा। अब इनमें क्या अंतर आ रहा है, यहाँ से एक कार्बन बढ़ गया है मेरा, और हाइड्रोजन कितने हो गए हैं, 4 से बढ़ के 6 हो गए हैं, तो CH2। यहाँ पर कितना अंतर आ रहा है, CH2, और यहाँ पर भी कितना डिफरेंस आ रहा है मेरा, CH2। मतलब इस सीरीज में जब सब जगह एक जैसा ही फंक्शंस हैं, 4 हाइड्रोजन है, एन का समूह है मेरा, और उनके बीच में अंतर कितने का है, CH2 इकाई का अंतर होता है, तो वहाँ पर हमारा समजातीय श्रेणी आता है। चलिए अब हम कोशिश करते हैं इन उत्तरों को जानने की। अगला युग्म लिखना है आपने, प्रोपेन और ब्यूटेन में क्या अंतर है। C3 होता H8 है प्रोपेन, ब्यूटेन होता है C4H10, ये मेरा ब्यूटेन है। क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 4 हैं, तो कितना डिफरेंस है कार्बन का, 1 कार्बन का, और इसमें 8 हाइड्रोजन, इसमें 10 हैं, कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है, CH2 का। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, CH2 का अंतर है। क्या आप इन
युग्मों के आणविक द्रव्यमान के अंतर को ज्ञात कर सकते हैं। आणविक द्रव्यमान किसका निकालना है? इसके अंतर का। अंतर क्या निकला? CH2 का निकालना है आपको आणविक द्रव्य अंतर। तो CH2 का कार्बन का इन्होंने दिया हुआ है 12 द्रव्यमान, प्रमाणिक जो द्रव्यमान है 12, हाइड्रोजन 2 है तो 2 इंटू हाइड्रोजन की जगह 1 है मेरा प्रमाणिक द्रव्यमान 1, तो कितना हो जाएगा 12 + 2 14। तो जो ये मेरा इसका निकला है द्रव्यमान, इस अणु का इस आणविक द्रव्यमान जो निकला है वो कितना निकला है? 14 निकला है। ये क्वेश्चन आपका हमेशा हर एक का 14 ही रहेगा, क्योंकि सब कितनी भी बड़ी सीरीज हो उसका डिफरेंस हमेशा CH2 ही होता है समजातीय श्रेणी के अंदर। तो हमेशा क्या होगा, जो अंतर आएगा अगर हम उसका द्रव्यमान का देखेंगे तो हमेशा 14 का ही निकलेगा, 14 का ही डिफरेंस मेरा हमेशा रहता है। चलिए हमने इथेन की तो देख ली है, अब हम देखते हैं इथीन वाली सीरीज। इथीन मतलब एल्कीन। एल्कीन का अगर आपको याद हो फॉर्मूला मैंने आपको कराया हुआ है, अगर आपको ध्यान नहीं है या आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि जो भी मैं आगे की वीडियोस बनाऊं वो आप तक पहुंच जाए। चलिए बात करते हैं इथीन की। इसी प्रकार एल्कीनों की समजातीय श्रेणी को देखिए। श्रेणी का पहला सदस्य है इथीन। इथीन का फॉर्मूला क्या है? C2H4। अब कहेंगे फॉर्मूला तो पता लग गया, लेकिन कैसे पता लगा? क्योंकि इसका मैंने स्केलेटन वाला फॉर्मूला लिखवाया था, CnH2n दुगना, और इसमें डबल बॉन्ड होता है, जितने कार्बन है उसके दुगने इसमें हाइड्रोजन हो जाते हैं। ठीक है, ये वाला मैं अपनी पुरानी वीडियो में बता चुकी हूँ। एथेन का सूत्र क्या है? एथेन का सूत्र हमें पता है, यहाँ पर अभी हमने लिखा हुआ है। और क्या जो इसके सदस्य हैं, एथेन की जगह यहाँ इथीन होगा जो मुझे लग रहा है, क्योंकि एथेन तो हमारा एल्केन समूह के अंदर आता है, लेकिन आगे जो उन्होंने सारे लिख रहे हैं C3H6 C4H8 C5H10 जो है, ये सब क्या है? आपकी एल्कीन ग्रुप के अंदर है। तो यहाँ पर एथीन होगा, एथेन की जगह। एथीन का मैंने फॉर्मूला लिख दिया है C2H4, अगला सदस्य इसका C3H6, उससे अगला C4H8। मैंने आपको कहा भी है कि आप 5 तक की सीरीज बना के रख लें। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। ठीक है, आपका तो ये मैंने लिख दिया है। अब इन्होंने कहा है n की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि n 1 2 3 बढ़ता चला गया, मतलब कार्बनों की संख्या बढ़ती चली गई और हमारा फॉर्मूला बनता चला गया। क्या इन यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन में कोई संबंध है? बिल्कुल संबंध है। कार्बन जो है हाइड्रोजन उसके दुगने हैं, कार्बन के हाइड्रोजन हमेशा क्या है? अगर कार्बन 1 होगा तो हाइड्रोजन, उल्टा लिख रही हूँ मैं बार बार, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन का दुगना है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल्कीन का सूत्र CnH2n है, जहाँ पर n आपका 1 2 3 4 है। तो क्या आप एल्केन और एल्काइन का भी लिख सकते हैं? बिल्कुल, मैंने एल्केन का भी अपनी को पहले करवाया हुआ है। CnH2n + 2, दुगने में 2 बढ़ा देंगे, मीथेन CH4, इथेन C2, दुगना हो जाएगा 4, 4 का दुगना 6। इस तरह से आपका ये चलता रहेगा। प्रोपेन C3H8, ये हो गया आपका एल्केन का। और एल्काइन का, काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड इसके अंदर आता है, इसका फॉर्मूला है CnH2n - 2, मतलब 2 उसके अंदर कम हो जाएगा आपका। और पहला इसके अंदर नहीं, मतलब दूसरे से हम स्टार्ट करते हैं। C2H2, C3 दुगना होगा 6, 6 में से 2 माइनस कर दीजिए, H4, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, C4 दुगना होगा इसका 8, 8 में से 2 माइनस करेंगे। इस तरह से आपका क्या है, ये सीरीज आपकी चलती जाएगी। ये जो हमारा समजातीय श्रेणी है, ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। इसके बाद हमारा कार्बन और कंपाउंड चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। चलिए इसके गुणधर्म देख लेते हैं। एक तो इनका आणविक द्रव्यमान बढ़ता है और एक क्रमबद्धता से बढ़ता है। कितना बढ़ता है? हमेशा 14 बढ़ता है। इसलिए होता है क्योंकि आणविक द्रव्यमान के बढ़ने के साथ गलनांक और क्वथनांक में भी वृद्धि होती है। जब द्रव्यमान बढ़ता है तो उस वस्तु का
गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ता है। साथ में किसी विशेष विलायक में विलेयता जैसे भौतिक गुणधर्म में ये सबके सब एक ही श्रेणी के हैं, सब में सिर्फ CH2 का फ़र्क है, जिसके चलते इनके बहुत सारे गुण एक जैसे ही होते हैं। किसी एक खास विलेय में जब ये घुलते हैं तो वहाँ भी ये एक जैसी ही क्रमबद्धता दिखाते हैं। अगर एक धीरे है, दूसरा उससे थोड़ा तेज़, तीसरा उससे थोड़ा तेज़, चौथा उससे तेज़ घुलता है। किंतु पूर्ण रूप से प्रक्रियात्मक समूह के द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले रासायनिक गुण समजातीय श्रेणी में एक समान बने रहते हैं। रासायनिक गुण बहुत सारे ऐसे हैं जो इसमें एक समान है, चाहे वो इथेन का हो चाहे मीथेन का हो। वो हमारे जो रासायनिक गुणधर्म है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करना है, पानी के साथ करना है, वो इसके क्या है, वो वाले गुणधर्म इसके समान होते हैं। इन्होंने अब हमें नाम पद्धति सिखाई गई है। नाम पद्धति मैं आपको पुरानी वीडियोस में बहुत ही अच्छे से डिटेल में सिखा चुकी हूँ। इसमें क्या होगा, या तो उपसर्ग लगाएंगे या अनुलगन लगाएंगे। उपसर्ग या अनुलगन मतलब या तो आगे लगाएंगे एक अक्षर को या पीछे कुछ नया अक्षर जोड़ देंगे ई हटा के। तो जो हेलो वाला मैंने आपको करवाया था, हेलो में क्या हो जाएगा, क्लोरो मीथेन बता देती हूँ मैं, मीथेन, क्लोरो इथेन, क्लोरोप्रोपेन, ब्रोमो, तो ये आगे लगता है। और बाकी सब में क्या है, आपका जो भी एल्केन है, एल्कीन है, उसके पीछे लगता है। अल्कोहल में ओल लगता है। मैं बहुत ही डिटेल में उस वीडियो को बता चुकी हूँ बेटा, आप उस वीडियो को ज़रूर सुने। मिथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, और स्ट्रक्चर भी मैंने इसका आपको उसके अंदर करवाया हुआ है। एल्डिहाइड में अल लगता है, अल की साउंड आती है, मिथेनल, ब्यूटेनल, प्रोपेनल। कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर किसकी साउंड आती है, ओइक, OIC, ओइक की साउंड आती है, ओइक अम्ल। मैथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में मैं बता चुकी हूँ। डबल बॉन्ड में इन की साउंड आती है, मिथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। ट्रिपल बॉन्ड में किसकी साउंड आती है, आइन की, मिथाइन, प्रोपाइन, मिथाइन नहीं होता है इसका, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन आपका। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। समजातीय श्रेणी को परिभाषित कीजिए। परिभाषा आप ऊपर से आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर एक साथ में आपको क्या दिया गया है, C4H9OH, C4, मैं एक बार क्लीन कर देती हूँ, C4H9OH अल्कोहल के अंदर है, OH है, ओल इसका नाम होगा। 4 कार्बन है, 4 कार्बन ब्यूट वाले के होते हैं। आप पुरानी वीडियोस देखिए, बहुत अच्छे से आपको नेमिंग समझ में आएगी। 4 नंबर है कार्बन, तो ब्यूट, BUT, ब्यूटेन तक हम इसको लिखते हैं। ई को काट के मैंने बताया था, OH है तो ओल लग जाएगा। पहले इंग्लिश में इसे लिखा क्योंकि याद रखने में बहुत आसानी होगी। ई को हटाकर हम ओल लगाते हैं। और हिंदी में इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है ब्यूटेनॉल, ठीक है। कार्बन संयोग, तो संरचनात्मक समूह भी है इसका, आप बता सकते हैं इसकी संरचनात्मक समूह को आसानी से। स्ट्रेट चेन बनाएंगे आप कार्बन की, कार्बन, 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 4 कार्बन हैं। कोने वाले को हमेशा मैंने बोला 3 दिए जाते हैं क्योंकि इसका सिर्फ एक ही बॉन्ड है। बीच वाले को 2-2, इसके भी 4 हो गए, इसके भी 4 बॉन्ड हो गए पूरे। इसको 3 की रिक्वायरमेंट है। कितने हाइड्रोजन हुए एक बार गिन लेते हैं। 1, मैं दूसरे कलर से चलाती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमें 9 ही हाइड्रोजन दिए, लेकिन इसको तो एक की और रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ पर हम फंक्शनल ग्रुप OH को लगाएंगे। टर्मिनल पर लगाया जाता है हमेशा, किनारे पर लगाया जाता है, जो ये लगाया जाता है आपका। नेक्स्ट जो इन्होंने क्वेश्चन दिया है वो भी समजात श्रेणी के ऊपर ही है। और इन्होंने यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन दिया है, CnH2n। CnH2n आपको पता है इथीन का फॉर्मूला है। तीसरे और चौथे सदस्य का आणविक सूत्र लिखिए। इसमें तीसरा सदस्य लिख देती हूँ C3, प्रोप होगा H2 3 जा 6, C3H6, प्रोपीन इसका नाम है। और चौथा सदस्य क्या हो जाएगा, C4H8, ब्यूटीन इसका नाम है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।